हर मंदिर में घंटे को क्यों लगाया जाता है? आखिर मंदिरों में इन घंटियों का क्या काम है और क्यों मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले इन घंटियों को बजाया जाता है? क्या होता है इन घंटियों को बजाने से? क्या इसके पीछे कोई पौराणिक मान्यता है या फिर इनके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, हम सभी जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर में लगे घंटे को जरूर बजाते हैं, और अगर इन घंटियों को हम नहीं बजाते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि हमारा मंदिर आना ही बेकार हो गया। दोस्तों, मंदिर के द्वार में इन घंटियों को लगाने का रिवाज प्राचीन काल से है। घंटे को मंदिर में लगाने का कारण जानने से पहले आपको मंदिर की घंटियों के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, घंटियां 4 प्रकार की होती हैं। पहली गरुड़ घंटी, दूसरी द्वार घंटी, तीसरी हाथ घंटी और चौथी घंटा। सबसे पहले बात करें गरुड़ घंटी की, तो ये छोटी होती है जिसे आप एक हाथ में पकड़कर बजा सकते हैं, और ज़्यादातर हमारे घरों में पूजा पाठ के दौरान इसी गरुड़ घंटी का ही प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं द्वार घंटी की, जो कि छोटी और बड़ी दोनों आकार की होती है। इन घंटियों को आपने मंदिरों के द्वार में देखा होगा। और तीसरी घंटी है हाथ घंटी, जो पीतल से बनी ठोस घंटी होती है, जिसे लकड़ी के एक गत्ते से ठोंककर बजाया जाता है। और चौथा है घंटा, जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है और इसकी ध्वनि आपको कई किलोमीटर तक सुनाई देती है। घंटी की ध्वनि के चमत्कारिक फायदे। दोस्तों, घंटी की ध्वनि के ऐसे चमत्कारिक फायदे हैं जिन्हें विज्ञान भी मान चुका है। वैज्ञानिकों की माने तो जब घंटी बजाई जाती है तो उसमें से एक कंपन पैदा होता है, जो कि आसपास के वातावरण तक भी जाता है, और इस कंपन के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जीवाणु, विषाणु और छोटे हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। और जिस जगह में निरंतर घंटियों की आवाज़ आती रहती है, वहाँ का वातावरण और वो स्थान भी बहुत पवित्र माना जाता है, जिससे नकारात्मक शक्तियाँ भी उस जगह से दूर रहती हैं और वहाँ सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। घंटी बजाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि आप भगवान को अपनी उपस्थिति का पता देते हैं कि आप उनके पास आए हैं। जैसे हम स्कूल जाते थे तो मास्टर जी हमारी हाजिरी लेते थे, तो हम यस सर, यस मैम बोलकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। ठीक उसी प्रकार घंटी बजाने से देवताओं के समक्ष आपकी उपस्थिति दर्ज होती है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार मंदिर में घंटी बजाने से मूर्तियों में चेतना जागृत हो जाती है, जिससे उनकी पूजा अर्चना अधिक फलदायी बन जाती है। इसके साथ ही घंटी की ध्वनि हमारे मन मस्तिष्क को आध्यात्मिक भाव की ओर ले जाने में मदद करती है। जैसे ही मंदिर की घंटी बजती है, हमारा मन एक तरीके से शांत होने लगता है। एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। ये अनुभव आपने कभी किया है या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। पुराने ज़माने के लोग ये मानते हैं और बताते भी हैं कि मंदिर की घंटी को बजाने मात्र से मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और दोस्तों, आपने ध्यान दिया ही होगा कि मंदिरों में सुबह शाम जब मंदिर में आरती होती है, तब एक विशेष ध्वनि की घंटी बजाई जाती है, और उस घंटी की ध्वनि को सुनकर ऐसा लगता है मानो देवी देवता वहीं पर मौजूद हों। कहते हैं कि जब हमारी सृष्टि का उदय हुआ था, तब एक आवाज़ आई थी, और तब जो आवाज़ आई थी, घंटी बजाने से वही आवाज़ आती है। घंटी को उसी आवाज़ का प्रतीक माना जाता है।
ज्योतिष बताते हैं कि मंदिरों के कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन करने से आपको देवों के दर्शन होते हैं। मान्यता ये भी है कि मंदिर में प्रवेश के समय घंटा बजाने से आपका संदेश सीधे ईश्वर तक जाता है और ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और दोस्तों, मंदिरों में देवताओं की पूजा करने से पहले या घर पर भी पूजा अनुष्ठान आरंभ और समापन करते समय हम देवी देवताओं का आवाहन करने के लिए एक संकेत के रूप में भी घंटी को बजाते हैं। मंदिर में घंटे का एक काम ये भी है कि जब आप ठीक घंटे के नीचे खड़े होकर घंटे को बजाते हैं तो घंटे से निकलने वाली आवाज़ और आवृत्ति आपके शरीर में मौजूद बैक्टीरिया, कीटाणु और अशुद्धियों को नष्ट करके आपको शुद्ध बना देती है, जिससे आपका तन भी शुद्ध हो जाता है और मन भी शांत और शुद्ध हो जाता है। और इस शुद्ध और शांत तन मन के साथ आप अच्छे से पूजा पाठ कर पाते हैं। दोस्तों, हिंदू संस्कृति के हर एक अनुष्ठान और परंपरा का कुछ न कुछ गहरा अर्थ और महत्व अवश्य होता है। किसी भी पूजा पाठ और अनुष्ठान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली चीज़ें शरीर, मन और आत्मा को ठीक करने और सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो दोस्तों, अब से जब भी आप मंदिर जाएं तो वहाँ लगे घंटे को बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक बात और, यहाँ भी एक घंटा है जिसे आप बजा सकते हो। ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको टच करने पे ये भूरा रंग का हो जाएगा और उसके बगल में एक घंटा प्रकट होगा जिसे आप बजाकर आल पर सेट कर सकते हो। इससे भी आपको कमाल के फायदे देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो को अपने तक ही मत रखो यार, अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताओ कि मंदिर की घंटी का कितना महत्व होता है। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में और आप इस वीडियो को शेयर कर दो।